हामिद मीर ने जो सबसे ज्यादा फौज से मोहब्बत का दावा कर रहे थे उनको बेनकाब किया ताकि जब मेरे अदारे के आदमी इमरान खान से मिले, हाँ वो वजह कुछ और थी जो इमरान खान साहब ने बीबीसी में बैठ के कहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये कौम जब तक हुक्मरानों की चालाकियां, उनकी मुनाफकत या उनके जो पसे पर्दा मकासद हैं उनको नहीं समझती या उनका यानी कि निशानदेही नहीं करती, उतने तक पाकिस्तान के हालात ठीक होने वाले नहीं हैं। बस टीवी में आके जो हमको बताया जाता है हम उसके ऊपर यकीन कर देते हैं कि यार यही हमारा मंशूर है हमारे हुक्मरानों का और यही इनका मकसद है और यही इनका नजरिया, हालांकि वो उसके बिल्कुल बरक्स होता है। दोस्तों, आज मैं बात करता हूं कि हामिद मीर ने जो फौज के खिलाफ इल्जामात लगाए थे, फौज को बहुत कुछ उसने कहा था, तो एक सोशल मीडिया टीम की तरफ से, खासकर हुकूमत के जो सोशल मीडिया टीम है, उसने हामिद मीर को आड़े हाथों ले लिया। लेना भी चाहिए, क्योंकि हर आदमी ये समझता है कि हम मुहब्बे वतन है, इसने फौज के खिलाफ बगावत की, फौज के खिलाफ बहुत कुछ कहा। उसी बयान के बाद मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था कि इतने बड़े हामिद मीर के बयानात के यानी कि हामिद मीर के जो बयानात हैं उसके बावजूद भी इमरान खान साहब की खामोशी नीम रजामंदी है। इस हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी। वो वीडियो क्लिप मैं आप लोगों को सुनाऊंगा कि जो मैंने तजिया किया था वो अल्हम्दुलिल्लाह आज हामिद मीर ने बिल्कुल सच साबित कर दिया। हामिद मीर ने जो सबसे ज्यादा फौज से मोहब्बत का दावा कर रहे थे उनको बेनकाब किया और अवाम को बता दिया, कौम को बता दिया कि वो लोग असल में मेरे साथ वो लोग हैं। वो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। उसके बाद इमरान खान साहब का आपको खिताब सुनाऊंगा कि जब आसिया मलूना के टाइम रिहाई हुई थी तो उस टाइम जब तहरीक लब्बैक ने फौज के खिलाफ कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे तो उस टाइम इमरान खान साहब आधे घंटे में हाँ कि उसने फौज का साथ दिया था। तो वो दरअसल फौज की मोहब्बत में नहीं आए थे, वो भी किसी और की वजह से आए थे। वो भी इस तफसील इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले जो मैंने तजिया किया था, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज हामिद मीर ने सच साबित कर दिया, वो तजिया सुनो, फिर हामिद मीर का मैं आप लोगों को वो बयान सुनूंगा। सबसे पहले वो मेरा वीडियो क्लिप देखो। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्यों खामोश हैं? और ये भी सब लोगों को मालूम है कि खामोशी नीम रजामंदी होती है किसी चीज़ इतने, यानी कि इस टाइम सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे सबसे ज़्यादा जो खबर वायरल हो रही है वो ये दो चीज़ें हो रही हैं। सोशल मीडिया पे खासकर नज़ीर चौहान की, मेन स्ट्रीम मीडिया इसको इतनी कवरेज नहीं दे रहा है और मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कवरेज दे रहा है वो हामिद मीर के जो अदारों के ऊपर, पाक फौज के ऊपर उसने इल्ज़ाम लगाए। तो हामिद मीर ने तो इस बार हद ही कर दी। अभी सोचने की बात यह है कि भाई क्या वजह है कि सिर्फ एक मखसूस जमात के कारकुन की वजह से हामिद मीर के ऊपर यानी कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन ये मुल्क की जो पार्टी के आला अहदेदार हैं या पार्टी के चेयरमैन है या मुल्क का वज़ीर आज़म है वो बिल्कुल क्यों खामोश है? और नज़ीर चौहान के मसले पर भी वो ज्यादा क्यों खामोश? जी हाँ नाजरीन, आप लोगों ने सुना कि मैंने क्या कहा था कि भाई हामिद मीर के इतने बड़े इल्जामात के बावजूद वो खड़ा होकर फौज को क्या कुछ नहीं बोल रहा है। सरेआम रोड के ऊपर खड़ा होकर पूरी मीडिया उसको दिखा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया उसको कवरेज दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बिल्कुल खामोश हैं। और खामोशी नीम रजामंदी होती है। क्यों? मैंने ये तजिया किया था कि मुझे मालूम है कि इमरान खान साहब भी बहुत कुछ फौज के बारे में बोल चुके हैं जब तक वो वज़ीर आज़म नहीं बने थे। हाँ, नेक्स्ट टाइम जब वो वज़ीर आज़मी की सीट से नीचे उतरेंगे फिर भी मालूम पड़ जाएगा कि इमरान खान साहब कितनी मोहब्बत करने वाले हैं फौज से। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये तजिया किया था और वो आज हामिद मीर ने बिल्कुल सच साबित कर दिया। हामिद मीर का वीडियो क्लिप सुनाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि हामिद मीर क्या कहता है कि भाई जियो न्यूज़ के ऊपर जो मेरा प्रोग्राम की जो ऊपर पाबंदी हुई है वो इमरान खान साहब की तरफ से तो नहीं हुई। मेरे अदारे के ऊपर प्रेशर इमरान खान साहब का तो नहीं था, ना वफात चौधरी का था, वो तो फौज की तरफ से था, वो तो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से था। तो ये क्या साबित करता है? वो वीडियो क्लिप सुनो फिर बात करते हैं। उन्होंने कहा हमारा इदारा बंद हो जाएगा जिस तरह 2014 में बंद हो गया था। मेरा इदारा जो है वो तो किसी और की और तरफ इशारा कर रहा था ना, वो तो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे थे। और फिर मेरे इदारे के लोग जो हैं सीनियर्स परसों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मिले, मीटिंग हुई, वहां पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो कोई ऐसी बात नहीं की मेरे हवाले से, ठीक है। तो मेरे इदारे पे प्रेशर इमरान खान का या फवाद चौधरी का तो नहीं था ना, प्रेशर तो कहीं और से था। मैं जो आपको बात नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि हामिद मीर क्या कहता है कि भाई मेरे ऊपर जब पाबंदी लगी,
मुशर्रफ के दौर में तो मेरे जंग के ऊपर भी पाबंदी नहीं थी, मैं कॉलम लिख रहा था, जियो न्यूज़ के ऊपर पाबंदी लगी, मेरे कैपिटल प्रोग्राम के ऊपर पाबंदी। लेकिन आज इमरान खान के दौर में मुझे जंग के ऊपर भी पाबंदी लग गई, मेरे कॉलम भी रोक दिए गए और टीवी में भी मुझे मेरा कैपिटल प्रोग्राम भी रोक दिया गया। तो वो क्या कहता है, बहुत ही ज़बरदस्त उसने इंकशाफ किया। वो कहता है कि जब मेरे अदारे के आदमी इमरान खान से मिले तो इमरान खान साहब ने तो मेरे बारे कोई सवाल भी नहीं किया, कोई जिक्र भी नहीं किया। वफात चौधरी को एतराज़ नहीं आया, वजारत इत्तलात नशरियात को कोई एतराज़ नहीं आया, वज़ीर आज़म को कोई एतराज़ नहीं आया, और प्रेशर ये आ रहा है कि फ़ौज की तरफ से कि हामिद मीर का प्रोग्राम बंद किया जाए। और मेरा बयानिया तो सच हो गया कि पाकिस्तान में जो मीडिया है वो आज़ाद नहीं है। अभी सोचने वाली बात यह है नाजरीन कि हामिद मीर के खिलाफ के पूरी पीटीआई सोशल मीडिया से यह गद्दारी, गद्दार गद्दार गद्दार, हाँ वो है या नहीं है मेरा से कोई लेना देना नहीं है। मैं बात करूंगा मुनाफकत से, मैं बात करूंगा जो अवाम को धोखा दिया जाता है, जो अवाम को दिखाया कुछ और जाता है, ये हाथ दिखा के ये थप्पड़ मारा जाता है, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। वो गद्दार है या नहीं है, पाकिस्तानी अदारों का काम है उसको पकड़ना, उसकी तहकीकात करना, उसके पीछे कौन है, ये अदारों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। जब उसको फांसी पे लटकाएंगे हम कहेंगे कि भाई हाँ वो गद्दार है। जब वो आज़ाद घूम रहा है, पाकिस्तान के हुक्मरान उसको कुछ नहीं कह रहे, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, अदारे उसके खिलाफ खामोश हैं, तो हम कौन है उसको गद्दार कहने वाले? जिनको वो गद्दार कह रहा है, जिनके खिलाफ वो अटैक कर रहा है, वो खामोश हैं। तो इमरान खान साहब ने हामिद मीर के बारे में कुछ नहीं कहा, कुछ उसकी तरफ से उसके खिलाफ वो नहीं हुआ है। तो आर्मी ने अपनी तरफ से किया, ठीक किया, गलत किया, उसके ऊपर मुझे बात नहीं है। बात जो मैंने आप लोगों को समझानी थी, ये समझानी थी कि फौज के खिलाफ चाहे पीडीएम है, चाहे हामिद मीर है, चाहे कोई भी है, इमरान खान और पीटीआई उसी तरह है। बस वो लोग सामने आके बोलते हैं, इमरान खान साहब पीछे से और पीटीआई पीछे से बोलती है, और इमरान खान साहब के दर्जनों बयानात मौजूद हैं। तो इसलिए अवाम को धोखा देना कि हमने बहुत बड़े फौज के हमदर्द हैं, मैं उस लास्ट वीडियो में भी बता चुका था, जिसका क्लिप मैंने आप लोगों को सुनाया, उसका मैं लिंक भी दे दूंगा। तो मैंने उसमें भी बता दिया था कि फौज के खिलाफ पीटीआई भी है, जो पीडीएम का बयानिया है वही बयानिया उसका है, और उसमें फौज की कमजोरियां हैं। जब कोई आदमी ऐसे सामने खड़े होकर आईएसआई और फौज के खिलाफ बात करता है और फौज आईएसआई खामोश रहती है, तो इसमें मकसद यह है कि भाई कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। लेकिन आज की जो वीडियो है, हमारा टॉपिक ये नहीं है कि फौज गलत है या नहीं है, हामिद मीर गद्दार है या नहीं है। बात यह है कि जो मैंने तजिया किया था वो अल्हम्दुलिल्लाह सच साबित हो गया कि हामिद मीर ने वाजे कह दिया है कि इमरान खान साहब को कोई एतराज़ नहीं था मेरे इस तकरीर के ऊपर। लेकिन जब तहरीक लब्बैक आसिया मलूना को रिहा किया गया था, तो तहरीक लब्बैक ने एहतजाज किया था, और उस टाइम तहरीक लब्बैक की तरफ से फौज के खिलाफ कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तो आधे घंटे में इमरान खान साहब कौम से खिताब करने के लिए आ गए थे। वो क्या कहा था वो सुन। गरीब लोगों को नुकसान है, सड़कें बंद कर रहे हैं, लोगों की रोजगार जा रहा है। जो बेचारा दिहाड़ी में जिसने आके मजदूरी करनी थी, जब मुल्क रुक जाएगा वो किधर से बच्चों का पेट पालेगा? तो मैं आज अपनी अवाम सबसे ये कहना चाहता हूं, किसी सूरत आपने इनको आपको उकसाने नहीं देना। ये कोई इस्लाम की खिदमत नहीं हो रही, ये मुल्क से दुश्मनी हो रही है। ये मुल्क दुश्मन अनासर इस तरह की बातें करते हैं कि जजेस को कत्ल कर दो और फौज में बगावत हो जाए। ये फौज ने हमें एक बड़ी मुश्किल जो जंग थी, दहशतगर्दी की जंग से हमें निकाला है। जी हाँ नाजरीन, वो इमरान खान साहब फौज से मोहब्बत नहीं कर रहे थे, उसको फौज का फिक्र नहीं था, उसको आर्मी का फिक्र नहीं था कि तहरीक लब्बैक ने आर्मी के खिलाफ कुछ बोला है। क्यों कि उस टाइम तो इमरान खान साहब की हुकूमत को अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे, और 6 महीने से पहले इमरान खान साहब के वीडियो क्लिप देख लो तो पूरी दुनिया को मालूम हो जाएगा कि दर्जनों वीडियो क्लिप पड़े हैं कि जो फौज के खिलाफ उसने इल्जामात लगाए, फौज के खिलाफ क्या कुछ बोला है। हाँ, वो वजह कुछ और थी जो इमरान खान साहब ने बीबीसी में बैठ के कहा था कि हाँ हम क्रेडिट लेते हैं तहरीक लब्बैक को, यानी कि जेल में डाल के आसिया मलूना को रिहा करने के लिए। तो आर्मी जो है ना वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है, पाकिस्तान के अदारे इतने बेवकूफ़ नहीं है। बात वही हो जाती है कि पाकिस्तान के जो बहुत कम सहाफ़ी हैं जो तफसील से बात करने की बजाय शॉर्टकट में उसका खुलासा बता देते हैं कि आर्मी इस्टेब्लिशमेंट इस टाइम इमरान खान से उकता चुकी है। वो ये समझती है कि अभी अगर हम इसको निकालते हैं तो इसका मुतबादिल हम किसको लेके आए, हमारा तजर्बा नाकाम हो चुका है। ये सब चीज़ आर्मी फ़ौज को मालूम है।
इसका ये मकसद नहीं है कि उसको कुछ मालूम नहीं है। हाँ, वो आगे देख रहे हैं क्या करना है, किसको लेके आना है, किसको फिर इस्तेमाल करना है, ये वक्त बताएगा। तो दोस्तों, मेरी बात वही सच साबित हो गई। हामिद मीर ने वो मेरे तज्जिए को बिल्कुल सच साबित कर दिया था कि मैंने 4 दिन पहले बताया था कि इमरान खान साहब की खामोशी नईम रजामंदी है, और उसके ठीक मेरी वीडियो के 4 दिन बाद हामिद मीर ने कहा है कि भाई हमारा अदारा जियो न्यूज़ जब इमरान खान साहब से मिला तो इमरान खान साहब ने मेरे मुतल्लिक मेरे अदारे से कोई बात नहीं की, ना वफाद चौधरी ने बात की, ना इमरान खान साहब ने की। मेरे प्रोग्राम को जो बंद किया गया था तो वो किसने किया है? अगर इमरान खान साहब, यानी कि इतनी मालूमात इंफॉर्मेशन तो हामिद मीर के पास है, अगर ये अवाम को फिर बेवकूफ बनाए कि हामिद मीर झूठ बोल रहा है, बिल्कुल हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, मुमकिन है वो झूठ बोल रहा हो कि इमरान खान साहब ने नहीं कहा, तो हुकूमत की तरफ से इसकी तरदीद क्यों नहीं आई कि हामिद मीर झूठ बोल रहा है? उसके अदारे ने तो हमारे साथ बात की, इमरान खान साहब ने तो उस अदारे को कहा है कि भाई इसको निकालो, ये फौज के खिलाफ बयान देता है, तो हुकूमत की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। तो इससे ये साबित होता है कि हामिद मीर सच बोल रहा है। दोस्तों, रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक सच बोलने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।